बिहार में जो शुरुआत की गई है ज़मीन सर्वे को लेके, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। बिहार में 20 अगस्त को ज़मीन सर्वे का घोषणा किया गया सरकार द्वारा और ज़मीन सर्वे कई जगहों पे शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। तो ज़मीन सर्वे को लेके जो अभी तक का पूरा जो मामला है उसको अगर आप समझिएगा तो कई जगह तो सर्वे चालू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही इस सर्वे में देखी जा रही है, कई जगह पे हिंसा की भी खबरें आई हैं। इस सर्वे को लेके जो सरकार की तरफ से प्लानिंग की गई उसमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी दिखाया गया, जिसकी वजह से ये जो पूरा कानून है या ये पूरी जो व्यवस्था है उसको देखेंगे आप, सरकार बैकफुट पे भी होते हुए दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही जदयू से मतलब जो मुख्यमंत्री हैं हमारे अभी उनका फैसला हालांकि आना बाकी है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं रणधीर सिंह, उन्होंने इस पे लेके बयान भी दिया है कि अगर ज़मीन सर्वे मतलब बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में गृह युद्ध भी हो सकता है बिहार में। और प्रशांत किशोर जो बड़े नेता हैं उनका भी बयान आया है कि भाई ज़मीन सर्वे को लेके बिहार की जो सरकार है वो उसने कोई तैयारी नहीं किया है, तो इस वजह से आने वाले समय में भाई भाई में ही झगड़ा हो सकता है। क्योंकि जब ये कानून पूरा अगर आपने बनाया है और इसको लेके, हालांकि इसका मकसद अच्छा है, सरकार चाहती है कि बिहार में जो ज़मीन है उसके मामले को सुलझाया जाए और उसको एक मतलब उसका डिजिटाइजेशन किया जा सके कि आंकड़े जो हैं वो सरकार के पास हों कि किस ज़मीन का मालिक कौन है और आगे जाके उसकी परेशानी ना हो पाए। लेकिन इसके राजनीतिक एस्पेक्ट को अगर समझिएगा आप, तो अभी कुछ दिनों पहले जब आंध्र प्रदेश की बात करें तो जहाँ पे जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, उन्होंने वहाँ का जो ज़मीन है उसको लेके डिजिटाइजेशन का ऐसा ही फॉर्मूला निकाला था, तो सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ पॉलिटिकली तौर पे। और आप देखेंगे कि जो 24 में चुनाव हुआ था उसमें जगनमोहन रेड्डी इसी मुद्दे पे सरकार से मतलब हार भी गए, तो उनको सरकार की सत्ता खोना पड़ गया था। तो नीतीश कुमार को या बीजेपी को यही डर सता रहा है बिहार में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बिहार में भी उसका मतलब लोगों को समझाने में या सरकार इसका जो फ़ायदा है वो दिखाने में अगर नाकामयाब रही तो इसका नुकसान हो सकता है सरकार को। उसका रीज़न एक ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो लोगों की समझ थोड़ी ज़्यादा नहीं होती है, खासकर इस मामले में, क्योंकि अभी तक जो बिहार की साक्षरता दर है वो 60% है। 60% लोग जो पढ़े लिखे हैं, और वो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, मतलब बिहार से बाहर रहते हैं। तो बिहार में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर बूढ़े कह सकते हैं कि वृद्ध हो चुके हैं, और उनके पास जो आंकड़े हैं वो बता पाना या व्यवस्था है जो सरकार की उसमें उनको जो ज़मीनी कागजात हैं उसको दिखा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल यही हो रहा है कि भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे बढ़ गया है। ब्लॉक लेवल पे अगर जाते हैं आप तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं। सरकार ने इसका सॉल्यूशन भी निकाला, कई सारे कागजात ऐसे हैं जिसको सरकार ने स्वघोषित कर दिया कि आप उसको स्व हस्ताक्षर कीजिए और वो मान्य है, लेकिन उसका भी मतलब लोगों को क्या है कि उसकी जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। इस वीडियो को और भी बड़े दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे पूरा मसला क्या है और उसको सरकार का क्या इसका फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। अभी के वीडियो में धन्यवाद। जय बिहार।